Hi, welcome and welcome back to my channel. I am Harshita and this video is for all the NEET aspirants. This is not a motivational video. इससे आपको बिल्कुल पढ़ाई करने का वो जोश नहीं आएगा. बट इससे आपको आपकी कुछ गलतियां पता चल जाएंगी. अगर आप वो गलतियां कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को देख के उसे सुधार लेना. सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ आज की वीडियो में क्या होने वाला है. आज की वीडियो में मुझे आपसे कुछ 5 ऐसी गलतियां डिस्कस करनी है जो 90% स्टूडेंट्स कर रहे हैं. अगर आप उन 10% में से हो और आप वो गलतियां नहीं कर रहे हो तो दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. स्टार्टिंग में मैं अभी फिलहाल ये समझ रही हूँ कि सबका सिलेबस एक बार हो गया है. सारे चैप्टर्स सबने एक बार पढ़ लिए हैं, नोट्स कर लिए हैं उनके एंड क्वेश्चंस कर लिए हैं. ठीक है. तो मैं ये प्रेफर करूंगी अगर किसी का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन चैप्टर्स को छोड़ दो. आपके पास 2 महीने हैं, पूरे 2 महीने हैं, उनको रिविजन एंड योर मॉक टेस्ट पे डेडिकेट करो. आपका स्कोर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है. अब मैंने ऐसा क्यों कहा है उन चैप्टर्स को छोड़ दो, वो मैं आगे की वीडियो में बताती हूँ. सबसे पहले मैं ऐसी 5 गलतियां बता देती हूँ जो आप गलत कर रहे हो. फर्स्ट थिंग दैट इज कि अगर आपने कोई चैप्टर ले लिया लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस लिया, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा, नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चंस करे, बट उस चैप्टर में से ना कोई एक ऐसा सेक्शन है लाइक ड्रग्स का सेक्शन है जिसमें आपको याद नहीं हो रही कि मॉर्फिन का क्या काम था, मॉर्फिन किससे एक्सट्रैक्ट होती है, या फिर अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोकेन जो है उसके कौन से ड्रग्स है और वो किससे एक्सट्रैक्ट होती है, आपको ये नहीं आ रहा. ठीक है. लेट्स अज्यूम कि आपको ये नहीं आ रहा, आपने वो छोड़ दिया, उस चैप्टर में से वो वाला पार्ट छोड़ दिया. तो उसको कैसे डील करना है, ये एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ. सेकेंड थिंग, आपको ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ना एक टेक्निक होती है. सबको ये तो पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है. तो उसको करने की एक टेक्निक बतानी है, एक करेक्शन नोटबुक बनवानी है आपकी. प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मॉक में मार्क्स टक कर गए हैं, उसको कैसे बढ़ाना है उसकी एक टेक्निक बतानी है. 3 गलतियां हो गई, करेक्शन बता दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए, मॉक बता दिए, टफ चैप्टर्स बता दिए, लास्ट ज्यादा. ओके, लास्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर, कि आप अगर कोई मॉक पेपर कर रहे हो तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी एक अप्रोच बता दी. तो ये वीडियो करीब करीब 8 से 10 मिनट की होगी. तो अगर आपकी कोई भी एक गलती इनमें से हो रही है तो इस वीडियो को देखो. मैं इसमें टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कि जब जब मैं जो जो डिस्कस कर रही हूँ, आप बस वो देखो. चलो, ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आपने जितना सिलेबस कर लिया ना, दैट्स इट, उस पर रुक जाओ. आई होप आपने 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा. उस 10% सिलेबस के पीछे अपने ये 2 महीने वेस्ट मत करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करो. अब मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा करने के लिए, आपने करा होगा कि आपने पढ़े होंगे, चैप्टर्स पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे. बट आप देखोगे ना, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो एनसीईआरटी में से और जब आप उसके क्वेश्चंस करने बैठते हो, आपको एक कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड का फर्क पता चलता होगा कि यार ये चीजें बहुत ही डिफरेंट होती है. जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, दैट्स रियली रियली डिफरेंट. ठीक है. तो अब आपको क्वेश्चंस का ऐसा एक्सपोजर चाहिए कि जब आप अपना पेपर दो तो आपको ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं ना कहीं करा है, तो दिमाग ना अपने आप, आपकी मेमोरी उसको आपको रिलेट करने में हेल्प करेगी. ठीक है. तो आपको पता चल गया कि भाई अब नेक्स्ट 2 महीने कैसे आपने रिविजन एंड क्वेश्चंस पे वो करना है. देन ना, मैं सबसे इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगा था मेरे टाइम पे ना, मेरी एक बहुत बड़ी गलती होती थी कि ना मैं वही चीजें पढ़ती थी जो मैंने ऑलरेडी करी हुई है. जैसे मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का ही एक एग्जांपल ले लेती हूँ. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ा, बट मैंने ड्रग्स वाला पोर्शन जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो मैंने वो छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट वो बाद कभी नहीं आया. तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक नोटबुक बनाई. फॉर द लास्ट 2 मंथ्स मैंने नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने पूरी क्लास 12 1 से 2 दिन में रिवाइज करी, सारे चैप्टर्स ऊपर ऊपर से पढ़ लिए. जो सेक्शंस मेरे वीक थे, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाला सेक्शन हो गया, वो मेरा थोड़ा सा वीक था. तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने सिर्फ वही ड्रग्स वाला पार्ट लिया एंड एक नोटबुक में लिख लिया. सी, यू कैन सी, यहाँ पर मैंने ड्रग्स लिखे हुए हैं सारे. सारे ड्रग्स कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं, कौन से किस किस कैटेगरी में आते हैं, देयर आर द ड्रग्स. 2 पेज में मेरा पूरा वो हो गया. एंड अब जब मेरे को 2 महीने में पढ़ना है ना, तो मैंने सिर्फ ड्रग्स वीक है, तो मैंने बस एक बार उसको रीड कर लिया एंड देन उसके क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है. अब आती है बात कि क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कहाँ से करना है. सब लोग मानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट ही एक ऐसा हुआ है, आई गेस नीट में ना बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं. बायो में तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, केमिस्ट्री में उन टॉपिक से उस जैसे क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं. तो क्वेश्चंस कहाँ से करना है, आपको एक प्रीवियस ईयर बुक खरीदनी है, किसी की भी खरीद लो, सारी ही अच्छी होती हैं.
एक प्रीवियस ईयर बुक खरीदी है एंड उसके आपने जो भी डिफिकल्ट पार्ट है अपना उस नोटबुक में लिखा, उसको रिवाइज किया एंड फिर क्वेश्चंस करने बैठ गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के अप्रोक्सीमेटली 130 to 140 क्वेश्चन है, वो सारे एक बार कर लिए। आपने चेक करे क्वेश्चन, अगर 130 में से आपके 70 भी गलत है, अब उन 70 क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। दैट वॉज माई सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक कि मैं क्या करती थी कि जब मैंने एक बार 130 क्वेश्चंस कर लिए, जितने गलत हुए उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद वापस वो चैप्टर किया और वही 70 क्वेश्चन वापस से गलत हो रहे हैं मेरे। तो फायदा क्या हुआ मेरा वो करने का? मैं सही क्वेश्चन ही बार बार करे जा रही हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वॉट आई डिड वॉज कि जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं ना, मैंने उस पे एक सर्कल लगा लिया। यू कैन सी यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस पे सर्कल लगा हुआ है। तो मैं उन क्वेश्चंस को सर्कल लगाती थी। नेक्स्ट टाइम मेरा क्या करना है, मेरे को सारे क्वेश्चन नहीं करने, मेरे को बस ये वाले क्वेश्चन जो गलत है वही करने हैं। उसमें से देखना है कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब सबको पता चल गया कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करना है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है कि आपने आज ये सब करे, 3 दिन में आप ऐसे फोकस करके पढ़ाई स्टार्ट करो कि 3 से 5 दिन में आप इन्हीं चैप्टर्स को रिपीट करो। बहुत जल्दी हो जाएंगे, ट्रस्ट में। 130 क्वेश्चन करने में आपको हार्डली 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, समझ रहे हो कितना, मतलब कितनी आसानी से हो जाएंगे अगर आपने एक बार अच्छे से करके रिवीजन कर लिया उसका। ठीक है, अब सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है ये पता चल गया। अब आती है आपकी करेक्शन नोटबुक। 2 महीने में, जैसे आपका जब एग्जाम आ जाएगा, लाइक 4-5 दिन बचा है, तो आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने ये वाली नोटबुक बनाई थी ना, जिसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव चीजें लिखी थी, जैसे यहाँ पर ड्रग्स लिखे हुए हैं, या फिर ये आपकी डेंगू की साइकिल हो गई, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनना है। आप बस एक करेक्शन नोटबुक बनाओ, जो क्वेश्चन आपके रिपीटेडली गलत हो रहे हैं उनको उस करेक्शन नोटबुक में लिखो। जब आप उन्हें लिखोगे एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले, बस उस करेक्शन नोटबुक को पढ़ना एंड आपकी काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है? फिर आते हैं कि यार किसी के अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स स्टक हो गए हैं और आपको नहीं पता चल रहा एनालिसिस के बाद भी कि कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, तो द बेस्ट तरीका है कि मैंने क्या किया था कि जब मेरे मार्क्स स्टक हो गए थे तो मैंने क्या किया, क्लास 12th उठाई। मेरे हमेशा उसी में से गलत हो रहे थे, जैसे ड्रग्स में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। मतलब इट्स लाइक कि ह्यूमन हेल्थ में से अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो एक तो डिजीजेस में से आएगा, एक ड्रग्स में से आएगा। 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे ही होता है कि एक ड्रग्स में से आ गया, कोई डेंगू की साइकिल में से आ गया, ऐसे ही होता है। तो मैंने उन्हीं वीक टॉपिक्स को पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करे। मतलब मैंने पूरी एक बार क्लास 12th की बायोलॉजी कर ली थी उनके क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद मैंने पेपर दिया, देन मैंने देखा कि यार अब मेरे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, सेम विद क्लास 12th की बायो, फिर 11th की बायो, फिर 12th की केमिस्ट्री, 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे करके आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या फिर आप यू कैन से कि मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद एनालिसिस करो कि आपकी कहाँ पर गलती हो रही है। ठीक है, एक बार ये ट्राई करके देखो, अगर हो जाए वेल एज गुड, नहीं होता तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरे को कहीं पर भी टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, करेक्शन नोटबुक बनानी है, जो आपकी जो वीक टॉपिक्स हैं उनको टैकल आउट करना है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग। बहुत पढ़ लिया यार, अब और नहीं पढ़ना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो करो। मैं अगर आपको एक होलसम बता दूं कि आपके बायो में कितने क्वेश्चन होंगे, आपके करीब 13 to 20, 30, 40 चैप्टर्स भी अगर मान लो, 40 है नहीं वैसे, 7 चैप्टर ज्यादा होगा ना, 25 चैप्टर्स मान लो, आपके करीब 25 होंगे। 25 तो कम कह रही हो ना, 30-35 मान लो। ठीक है, 40 से 25 हो गए, सॉरी सॉरी। 25 चैप्टर्स मान लो, उसके आपको करीब 200 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों बुक्स में मिला के, अगर आप एक सप्लीमेंट्री बुक से भी कर रहे हो। अगर आपने उतने भी कर लिए, आपके 5 से 6 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे बायो। वही क्वेश्चन अगर आपने 2 बार भी कर लिया ना, दैट्स मोर देन इनफ। सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करो। मैंने आपको जो 2-3 चीजें बताई है, दैट इज की जो वीक टॉपिक्स है उनको बार बार पढ़ो, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो आपको आते ही हैं, उसमें तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बाकी अगर आपको एनजाइटी हो रही है कि यार कैसे हो जाएगा पेपर क्लियर या नहीं हो जाएगा, डोंट वरी। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सुना है ना, कि चीजें रिपीट होती है, जो आप सोचते हो वही आपको घूम फिर के मिल जाता है। तो ऐसा ट्रस्ट नहीं होता है। तो अच्छा सोचो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, बस पेपर दे के आना है, देन आई गेट दैट इन्फॉर्मेशन। तो अच्छा सोचो। अगर एनजाइटी तब भी हो रही है, फिर बुरा सा अजीब सा लग रहा है, लेट मी नो कहीं भी। सी यूट्यूब का ना सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। आप कोई भी अपनी आईडी से आओ, कमेंट करो, बात करो, रैंट करना है, जो करना है आपको करो। बट शेयर दैट, अगर आपको मेरे साथ शेयर करना है आप मेरे साथ कर सकते हो, या फिर किसी के साथ भी आपको घर में शेयर करना है, जस्ट शेयर दैट। खुश रहने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत आसान है।
बस कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो मेरे को अभी लगी कि ये मिस्टेक्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगी आपको और मिस्टेक्स लेके। आई ट्रूली वॉन्ट टू गाइड यू कि मेरे को ना वो लाइन बनानी है कि यार बस ये फॉलो कर ले एंड उसकी ना जर्नी आसान हो जाए। आई नो कितनी टफ होती है नीट की जर्नी। आई रियली होप कि मैं एक चेंज ला पाऊँ इसमें। चलो मेरे 10 मिनट भी हो गए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू, आपने पूरी वीडियो लेंथ तक देखी। एंड आई होप आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व आउट हो जाए। एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स, कुछ न्यू मिस्टेक्स, कुछ न्यू गाइडेंस एंड कुछ न्यू मोटिवेशन के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय।